गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बिल्कुल बेसिक। उसके बाद हमने थोड़ा सा हायर लेवल कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे, है ना। दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप में अगर एल्कोहल दे रखा है तो उसका कैसे नाम लिखेंगे। तो हमने कुछ ऐसे किए थे सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है, या फिर डबल बॉन्ड भी दे रखा है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी दे रखा है, या फिर दो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, तो उनको कैसे डील करोगे। और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लास्ट पार्ट होने वाला है कि इससे हाई नहीं आएगा, ठीक है। 10th क्लास में इससे हाई नहीं जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रहेगा हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के लेके आया हूं कि इन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस कराना है। देखो इसका नाम क्या लिखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो हमने पढ़ा था कि ये अगर प्रेजेंट है तो ये होगा एल्कोहल के लिए OH, अगर ये है तो एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप है ना तो एल्डिहाइड के लिए होगा। C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन के लिए, कुछ ऐसा पढ़ा था। और अगर ये पढ़ा COOH तो ये पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये भी लिखो, इसके लिए पढ़ा था। तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, जो कि एल्डिहाइड होता है। और इसके लिए हम यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में AL। इसके लिए यूज किया था हमने OL, कीटोन के लिए हमने यूज किया था ONE, और इसके लिए हमने यूज किया था ओइक एसिड, या फिर आज हम करेंगे आप ये भी मान सकते हो आज यूज, ठीक है। इन तीनों के दो तीन एग्जांपल लेंगे आज, और फिर उसके बाद वो मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखो अगर पहले ही आप थर्ड पार्ट पे आए हो तो क्या है, वो सारी प्रॉब्लम होगी। बेसिक रूल्स पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए। अगर बिल्कुल भी नोमेनक्लेचर नहीं आता है, क्योंकि 10th क्लास में पहली बार नोमेनक्लेचर फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही वीडियो नहीं बनाई कि सारे के सारे रूल बना के कुछ एग्जांपल करा के नहीं, स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं। और ये है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये एज्यूम करके चलूंगा कि आप पहले दो पार्ट देख चुके, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हमने पहले बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर कार्बन है तो उस कार्बन को काउंट करेंगे चेन। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, तो एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ यूज करते हैं, ठीक है। अब एक कार्बन है, मिथ यूज करेंगे। और एक ही कार्बन है तो एक यूज करेंगे ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। मीथेन हो गया, मीथेन प्लस अब CHO है, ये हो गया CHO। एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं AL, है ना, AL यूज करते हैं। और हम इस रूल की भी पहली बात कर चुके हैं कि पहले इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम हो जाएगा मिथेनल, METHANAL, है ना। आप बोले सर ये E कहा गया है ना, तो ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो E आ रहा है ना, इसके बाद अगर AEIOUY आता है, इनमें से कोई भी एक आता है तो क्या करेंगे, ये E हट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथेनल, मिथेनल। मिथ है फॉर वन कार्बन, एन है फॉर सिंगल बॉन्ड, AL है फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मिथेनल, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3CHO, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन तो ये रहा, दो दूसरा कार्बन ये रहा, दो कार्बन हो गए, है ना। तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, है ना। सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे। E क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बाद में हटाना पड़ेगा। एल्डिहाइड के लिए AL लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इथेनल हो जाएगा। क्लियर है। अगर एल्डिहाइड आपको दे रखे हैं मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, आप ऐसे इनको बता सकते हो, आपके लिए आसान है।
अब अगर मान लो कि मैं ये कहूं कि CH3 और यहां लगा दिया CH, है ना। अब बताओ, अब अभी क्या होगा, 1 2 3, है ना। पहले इसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल और प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो AM, एल्डिहाइड है तो AL, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा है। अगर जिसने पहली बार ही थर्ड वीडियो ओपन की है उसको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले फर्स्ट और सेकंड जाके देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है सारी की सारी वीडियो, इस चैप्टर की जो भी बनाई, ठीक है। तो पहले 1 और 2 पार्ट देखिए जाके, फिर ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया, क्लियर है। क्या हो गया ये, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। चलो, इस तरह के जो हमारे पास केस होंगे, कुछ अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या बात है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल क्यों कहा, है ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 2 CH, फिर आ जाएगा CH2 CH, ये आ गया, है ना। अब देखो इसका मतलब ये है कि एक CH तो ये रहा, एक CH2 ये रहा और एक CH4 ये रहा। अब जो ये जो CH3 दो है ना, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं इससे, तो एक CH3 यहां जाएगा और एक CH3 यहां आएगा, क्लियर। अब कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, लोंगेस्ट चेन सेलेक्ट करना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 और 4 की बनेगी चेन, मैंने इसको चेन माना, ये होगी मेरे पास पेरेंट चेन। अब उसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है CHO, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है ना, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में इसको प्रायोरिटी देंगे, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये वाला 4, क्लियर। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मिथाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड, एन। ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, इसके लिए एल आएगा, तो एल तो आएगा ना, तो ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया, इजी, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर करना हो, एल्डिहाइड्स की नेमिंग लिखनी हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स की जब आप नेमिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AL यूज करेंगे उसके लिए। अगर मैं यहां बात करूं कीटोन के लिए, है ना, 4 कीटोन्स, 4 कीटोन्स, कीटोन्स के लिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, कुछ ऐसी एंटिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर ऐसी एंटिटी प्रेजेंट होगी, सीधी सी बात है, कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो सबसे मिनिमम तो यही होना चाहिए ना, सबसे मिनिमम यही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये कर देंगे, एक CH3 की जगह हम यहाँ पे एक H लगा देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ H लगा दिया, अब बोलेंगे सर ये तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड किसके हो गए, हमें तो ये वाली में एक्सट्रैक्ट करनी है, ये वाली, है ना। क्या इन दोनों में कोई फर्क है, अगर आपको फर्क नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक फंक्शनल ग्रुप नहीं पता चला है ना। ये जो है ना, ये कीटोन है, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये कीटोन नहीं है, ये CHO हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये अभी हमने इसका नाम लिखा था, 1 कार्बन 2 कार्बन, इथेनॉल, ये वही है ना। जो CHO जो हम लिखते हैं ना, CHO, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इसमें और इसमें फर्क है भाई, यहां पे जब C डबल बॉन्ड O है ना, यहां पे भी C डबल बॉन्ड O है, हम यहां अगर कहें कि भाई इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो दोनों सेम है, ये ऐसा नहीं है।
अगर यहाँ भी CH3 ग्रुप होगा, यहाँ भी CH3 ग्रुप होगा, एटलीस्ट कार्बन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, कीटोन होगा, है ना। अगर यहाँ अगर आप एक तरफ आपने हाइड्रोजन लगा दिया, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दोगे तो भी ये एल्डिहाइड ही रहेगा। इसका भी नाम हमने लिखा था मिथेनॉल, अभी है ना, तो ये मिथेनॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक CH3 लगा देंगे तो ये इथेनॉल हो जाएगा, तो ये एल्डिहाइड होता है CH3। हुआ क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन के लिए अगर हमें इसका नाम लिखना है 1 2 3 1 2 3 इसी तरह से नंबरिंग कर लो, तो इसको एक एक यही नंबर मिलने वाला है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, मिथ इथ प्रो। अब ये क्या है, कीटोन है ना। कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ONE यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, ONE यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका नाम, है? इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेन ओ, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो प्रोप लिखा मैंने 3 कार्बन के लिए, AN लिखा मैंने सिंगल बॉन्ड के लिए, E मैंने लिखा नहीं क्योंकि O आ रहा है, AEOIUY, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, O आ रहा है, ONE, तो प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा, है ना। अगर मैं कहूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ब्यूट, सारे के सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो A 2 ओन 2 1, है ना। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन, क्लियर। तो ये ब्यूटेनॉन हो जाएगा। अगर आप पेंटेनॉन लिखोगे तो पेंटेनॉन भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, है ना। पेंटेनॉन ऐसे हो जाएगा, अगर आपके पास 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो बीच वाले में डबल बॉन्ड O, इसको CH2 की जरूरत है, इसको CH3 की जरूरत है, इसको CH2 की, इसको CH3। अगर आप फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि CH2 क्यों लिख दिया, फटाफट CH3 क्यों लिख दिया ना, तो एक कार्बन की वैल्यू को कंप्लीट बिलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है भाई। तो ये था, अगर हमारे पास कीटोन दे रखा है तो उसकी नोमेनक्लेचर हम कैसे। अभी हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो COOH होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। CH3 COOH HCOOH। अब यहां अगर मैंने कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आएगा तो उस कार्बन को उसके अंदर चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। एक कार्बन है इसके अंदर तो मिथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन है तो कोई एसिड है तो मिथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ये पहले हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। अब यहाँ 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ए लिखेंगे, और COH के लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन है तो पेंटोनोइक एसिड, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने कहा कि 3 कार्बन हुए मान लो, ठीक है, ये 3 कार्बन हुए, तो 3 कार्बन अगर ये हुए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोप लिखते हैं, इसके लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, इसके लिए ओइक एसिड लिखेंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। ऐसे ही 5 होंगे तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा, 6 होंगे तो हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है भाई। चलो अब एक बात बताओ, ये इसका नाम बताओ क्या होगा, है ना। CH3 CH2 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 CH3 C2H5 C2H5, इसका नाम बताना। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, है ना। आप कहोगे सर ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, है ना। एक्चुअल में आप इसको ना अगर ऐसे कंडीशन दे रखी हो तो इसको ऐसे लिख दिया करो, CH3
CH2 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 CH2। अब यहां ये C2H5 है ना, तो CH2 CH2, ये इसी को C2H5 लिखा है, यहां भी लिख लो CH2 CH2। अब लोंगेस्ट चेन सिलेक्ट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये बनेगी लोंगेस्ट चेन 7 कार्बन की। अब यहां हमें सिर्फ एक ग्रुप के लिए नजर आ रहा था ना, तो आपको पता है कि C2H5 है, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 2 कार्बन में 2 ये 3 4 5 और 2 ये 7 है ना। ये उनके लिए है जो इसको देखते थोड़ा सी सोचेंगे कि भाई ये तो हमारे पास इथाइल फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना, उनके लिए समझ लेंगे। इसको ऐसे लिखो। अब देखो 1 2 3 वाले पे मिथाइल आया, 4 5 पे मिथाइल आया, 3 पे मिथाइल आया, 5 पे मिथाइल आया, 6 7। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल, 4 5 पे मिथाइल। तो किसी तरफ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, बात वही रहने वाली है ना। यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों आया, तो देखो एक 3 नंबर पे मिथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है, तो सॉरी हाँ 5 नंबर पे, तो 3 5 है ना, एक 3 पे है एक 5 पे, 3 5 डाई मिथाइल। 2 है ना मिथाइल, एक ये 2 के लिए यूज करते हैं डाई मिथाइल। 7 के लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे, HEPT हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो A, बस तो ये हो गया 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका नाम हो गया। क्लियर हुआ, ये था, ठीक है भाई ये था। चलो अब इसका नाम बताना क्या होगा, CH3O है ना, इसका नाम बताना क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तब तक इसका नाम ट्राई करो, तो तक मैं 2-3 एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, फिर उसके बाद लिख लेंगे, काफी टाइम हो गया। CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH3 और ये हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर यहाँ मैंने लिखा CH3 2 CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर यहाँ मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH2 Br। यहाँ लिखा मैंने CH3 C CH3, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH3, अब यहाँ पे लिखा CH3 C CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये लिखा CH2 और ये लिखा ना 1 2 3 4 5 6। चलो इनको सोल्व करते हैं, एक वो हो गया 7 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, चलो बताओ इसका नाम क्या होगा। एक कार्बन है और ये CH3 कितने हैं, 4 CH3, एक CH3 तो यहाँ होगा, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक CH3 कुछ यहाँ होने वाला है, एक CH3 यहाँ हो जाएगा और एक CH3 यहाँ हो जाएगा। तो इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम बता दो क्या होगा। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी घूम के चले जाओ 1 2 3 ही आएगा। तो हमने इसको मान लिया पेरेंट चेन, इसको क्या मान लिया, पेरेंट चेन मान लिया। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 2 2, आगे डाई मिथाइल प्रो सिंगल बॉन्ड पे। जैसा क्यों लग रहा है कि पहले कर चुके हैं, शायद कर चुके हैं सेकंड वाली वीडियो में, है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल क्यों लिखा, ये वाला मिथाइल भी सेकंड नंबर पे, ये वाला मिथाइल भी सेकंड नंबर पे, तो 2 2 डाई मिथाइल। प्रोप लिखा 3 कार्बन की वजह से, एन लिखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से। आया समझ में,
अब ये इसका नाम है ना, देखो 1 2 3 4 2 है ये, तो 6 हो जाएंगे, अभी मैंने बताया था, है ना। तो C2H5 जो है इसको आप सब्स्टिट्यूट की तरह मत मानो, पहले आप एक लोंगेस्ट चेन सिलेक्ट करो, उसके बाद जो चेन में नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली आपका वो बन जाएगा सब्स्टिट्यूट। आपको पहले मान के मत चलो कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं, है ना। तो इसको आपको कैसे लिख लेना है, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, CH2 CH3 हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन गई। अब अगर मान लो कि हम यहां पे नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए। सब यहां 6 कार्बन हुए, तो ये देखो एक तो CH3 सब्स्टिट्यूट निकल गया है और एक ये वाला, ठीक है। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 पे और 4 पे नंबरिंग आ रहा है, 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 3 और 5 पे आ रहा है। तो ये कुछ वैसा ही केस बन गया जैसा केस हमने कल डिस्कस किया। इसका नाम लिख दोगे 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है। चलो आज बेसिकली हमारा फोकस होने वाला है इस तरह, डबल बॉन्ड भी दे रखा है और CH3 भी दे रखा है ना। अगर ऐसा केस दे रखा हो कि जहां डबल बॉन्ड भी हो और CH3 भी हो, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट अगर दे रखा है अगर आपके पास, और ये डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, या फिर इन दोनों में से कोई एक है, उसके साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये देखो यहां डबल बॉन्ड है और CH3 है, तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो यहां 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंट भी हो गया, है ना। 3 मिथाइल पेंट 4 5 कार्बन। उसके बाद 3 मिथाइल पेंट। अब यहां देखो A नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, क्या लिखेंगे 1E, ठीक है। 3 मिथाइल पेंट 1E, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंट E, है ना, क्योंकि 1 है। 1 के लिए अगर आप क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हो तो भी गलत नहीं है, नहीं करते तो भी काम चल जाता है ना, दोनों ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 1E। आया समझ में। सेम टू सेम ये वाला, जब इसका नाम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH, तो ये रहा, 2 CH3 है ना, एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया। उसके बाद एक कार्बन ये रहा और 3 कार्बन ये रहे, 3 ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये रहा। 1 2 3 4 4 कार्बन की बन रही है चेन। जब एक चेन 4 कार्बन की बन रही है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर इसको प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा, इसको हमें 1 नंबर देना पड़ेगा, इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, और ये अगर चेन में माना है तो इसको 4 देना पड़ेगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 मिथाइल, इसका हो जाएगा 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 3 मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल था, 3 नंबर पे मिथाइल ब्यूट 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए हमने यूज किया ब्यूट 1 वाइन, मतलब एक पे वाइन जो लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूट वाइन ब्यूटाइन। ये भी सही है, गलत नहीं, ठीक है। चलो, तो कुछ समझ में आया
कि अगर डबल बॉन्ड भी दे रखा हो और उसके बाद अगर हम बात कर लें कि सब्स्टिट्यूएंट भी दे रखा हो तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। ये हो गया वो ये हो, हमने ऐसे केस कर लिए दो। अब हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पे दो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं ना। एक तो दे रखा है यहाँ पे ब्रोमीन और एक दे रखा है यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, एक दे रखा है यहाँ पे ब्रोमीन और एक दे रखा है यहाँ पे मिथाइल। अब हम बात करेंगे कि किसको पहले लिखा जाएगा और किसको हम प्रायोरिटी देंगे और किसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो इसके अंदर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल लगाओ तो कितना निकल के आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। अब प्रायोरिटी किसको देंगे इस सिचुएशन में, ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये वाला कार्बन तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर ये वाला 4 हो जाएगा। इसको मैंने 4 मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया। तो अगर इसको मैंने 4 मान लिया, इसका नाम क्या होगा, देखो क्या नाम होगा इसका, है ना। 1 2 3 4 3 मिथाइल और क्या होगा 1 2 3 4 और उसके बाद हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 3 वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल, 1 पे क्या है, ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए लिखा ब्यूट, एक के लिए क्यों लिखा, सिंगल बॉन्ड। तो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब इसका नाम देख लो। अब प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रोमीन को। अब यहां से देंगे 1 2 3 और 4, 3 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 यहां पे सेकंड वाले नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, तो इस तरफ से लिखेंगे 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, 2 पे ही मिथाइल 2 पे ही ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आ रहा है समझ में। अगर मेरे पास ब्रोमीन भी है और CH3 भी है तो मैं ब्रोमीन को प्रायोरिटी दूंगा। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर CH3 है तो मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अगर मैं इसका नाम आपको लिखने के लिए कहूं, इसका नाम बताऊंगा ऊपर, तो यहां पे मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, ब्रोमीन को प्रायोरिटी दूंगा। तो यहां पे क्या है, ये है CH3 CH3 CH3, ये रहा CH2, ये रहा ब्रोमीन। अब 1 2 3 3 कार्बन है, इसका नाम कैसे हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ए। 2 डाई मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। देखो हम बिल्कुल सिंपल से कितने टिपिकल वाले पे पहुंच गए हैं, है ना। हमने यहां से स्टार्ट किया था मीथेन इथेन प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन ब्यूटेन, है ना, कुछ वहां से स्टार्ट किया था। और अब देखो हमने 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन यहां तक पहुंच गए, इससे हायर लेवल नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया इस वाले का, इसका क्लियर। तो ब्रोमीन को हमने प्रायोरिटी दी, तो करना क्या है कि प्रायोरिटी देने के बाद नंबरिंग कर देनी है। जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वहां पे उसको नाम दे दो। यहां पे आएगा 2 डाइमिथाइल आ रहा था, तो देखो 2 वाले कार्बन पे 1 मिथाइल ये रहा, 1 मिथाइल ये रहा, 2 डाइमिथाइल आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। क्लियर है। तो ये था IUPAC नोमेनक्लेचर का पार्ट 3 जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों पार्ट को
आप बिल्कुल आराम से देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ये टॉपिक ऐसा ही है। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मजा आया हुआ है पढ़ के, और ये अपना कुछ कर लेना इसकी प्रैक्टिस, और यहां से जितने क्वेश्चंस किए हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।